हेलो बच्चों, आइए हम लोग देखने वाले हैं आज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने वाले हो 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे इस पे बेस्ड। उस सबसे पहले आते हैं इसके बेसिक्स कि बेसिक्स इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आइए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, अगर दो पॉइंट मासेस, ठीक है, जिसका मास m1 और m2 है, किसी r डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो, तो उसमें लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला में याद रखना है, आपने कुलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा तो वहाँ भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है और टुवार्ड्स द सेंटर लगता है। ठीक है, यानी ये एक दूसरे को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये दो मासेस अगर आपने रखे तो इसका सेंटर कहीं बीच में होगा, तो ये दोनों सेंटर की तरफ ही लगता है, यानी ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे दोनों पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, बट दोनों क्या है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो कभी पूछ लेगा कि नेट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे कितना होगा, तो ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम पे अगर पूछ ले कि दोनों मास का सिस्टम है, उस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो वो नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पे फोर्सेस तो लगते हैं, बट दोनों बॉडी पे अलग अलग लगते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। आइए, जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है, उस पर फोकस करते हैं। जब दो फोर्सेस हमारे परपेंडिकुलर हों और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू रूट 2f। एफ नेट इज इक्वल्स टू रूट 2f। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड को, यानी दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड के और 60 डिग्री के एंगल पे हो, तो उसका नेट कितना होता है बेटा, रूट 3f। ठीक है, और सिमिलरली दो फोर्स अगर 120 डिग्री पे हो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो उसका नेट कितना आएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ। और जब भी इक्वल फोर्सेस होंगे तो रिजल्टेंट जो पास करेगा वो एक एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा, यानी एंगल को इक्वल दो भागों में बांट देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आज ये अनइक्वल फोर्सेस हो गया तो क्या करेंगे, तो दो अनइक्वल फोर्सेस हैं, F1 और F2 इसीलिए हमने लिया है, और दोनों 90 डिग्री पे। ठीक है, तो आप यहाँ से पाइथागोरस लगा दे सकते हैं। ये आपका F2 है, तो यहाँ से ये भी F2 हो जाएगा, तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप यहाँ से इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, जो कितना आ जाएगा, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर किसी एंगल पे दो फोर्सेस लग रहे हों तो इसका एफ नेट कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। एफ नेट इक्वल्स टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। हालांकि इसका यूज कम से कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इतने लेंथी फॉर्मूले में जाएंगे तो फिर चैप्टर ही टफ हो जाएगा, तो हमें इसमें नहीं जाना है। अब आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, बहुत सारा थ्योरेटिक पार्ट में नहीं जाकर, थ्योरेटिकल में हम लोग ज़्यादा नहीं जाके केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। आइए, हमें क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट पे, जो एक जनरल सेंटेंस दे दिया है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, समबाहु त्रिभुज, और इस पे एक पॉइंट को हमने P मान लिया है, और इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो देखिए ये वाला जो मास है, ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, एक इधर करेगा, इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा। ये एंगल कितना होगा बेटा, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इधर फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, जी एम इंटू एम, एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इधर वाला भी कितना होगा, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अब दोनों क्या है, 60 डिग्री पे लग रहा है, और 60 डिग्री पे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, देखिए 60 डिग्री यहाँ रहा, कितना लगता है, रूट 3f। तो नेट किधर हो जाता है, इस डायरेक्शन में हो जाता है, रूट 3f। तो आइए इसको अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में, ध्यान दीजिए। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ये फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F मान ले, तो ये भी F होगा। तो नेट किधर हो जाएगा बेटा, F नेट जो होगा ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। F नेट कितना, रूट 3f, और रूट 3f की वैल्यू कितनी, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो ये फाइनल आंसर हो गया। अब आपसे पूछेगा ये एंगल कितना हुआ, तो बेटा ये एंगल या ये एंगल की बात करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी सेम पॉइंट P पे निकालना है। पॉइंट P कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, ए स्क्वायर है आपका। तो अब देखिए इसको भी सेम तरीके से डील करेंगे, समझिएगा। ये जो है
आपका फोर्स, ध्यान दें, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, कितना बताइए, G m²/r²। ये वाला जो मास है, ये वाला, ये किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये किधर लगाता, इस डायरेक्शन में। तो चलिए, ये हमारा इस डायरेक्शन में लगाया, कितना लगाया, ये भी F लगाया, G m²/r²। अब ध्यान दीजिएगा, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, 90 पे, और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो नेट किधर हो जाएगा, बीच से पास करेगा, और कितना, √2F हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इन दोनों का जो नेट होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्लियर, और ये कितना होगा, √2F। अब एक और मास रह गया है ये वाला, तो ये भी तो फोर्स इधर ही लगाएगा, नहीं, तो अब आते हैं, ये लेंथ जो है, ये लेंथ कितना होगा, अगर ये r है, ये r है, तो ये √2r हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए उसके कारण भी फोर्स देख लेते हैं। तो ये जो फोर्स लगाएगा, ये इसी डायरेक्शन में लगाएगा, कितना लगाएगा, G m²/√2r का स्क्वायर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2r²। तो F नेट कितना आ गया, F नेट की बात करें तो हमने लिखा था √2F + G m²/2r², और F की वैल्यू क्या है, तो F की वैल्यू तो यही है ना जो हमने लिख रखा था, तो पुट कर दीजिए, तो √2G m²/r² + G m²/2r², जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल दीजिए, तो G m²/r² कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, √2 + 1/2। सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर्स बहुत आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, पॉइंट P पे निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट P है, ठीक है, और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और तीनों पे कॉर्नर पे हमारा मास रखा हुआ है mm। ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। तीनों के बीच का अगर ये एंगल देखिएगा तो 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री है ना। तो जब 120 डिग्री पे तीन फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उनके बीच का रिजल्टेंट क्या होता है, 0। ये इधर एक्ट करेगा, ये इसको इधर खींचेगा, और ये इधर खींचेगा, ऐसा ही होने वाला है। तो ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, ये सारा फोर्स तो FF ही होगा, क्लियर। अच्छा, FF क्यों होगा, डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये अगर R तो ये भी R होगा, इसलिए F तीनों सेम होंगे, ठीक है। तो अब इसका F नेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो F नेट बोले तो कितना, 0। अच्छा, अब इसमें जो सीखने वाली चीज़ है उस पर फोकस करते हैं हम लोग, समझिएगा। ये जो लाइन होता है, ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। नाम दे देते हैं कुछ ABC। अगर मैं बोलूँ ये R है, ठीक है, और इसको कह देते हैं D। तो ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल पे ये अगर R है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, R cos, ये एंगल 60 होगा, R cos 60, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, R sin 60, ठीक है। यानी AD की वैल्यू हो गई हमारी, AD हो गया R sin 60, और sin 60 की वैल्यू पता है आपको, √3/2 होती है, तो √3/2 R हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये पॉइंट जो है O पॉइंट कह देते हैं, तो AO जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, यानी ये दोनों मिलकर 3 पार्ट हो गए। तो ये जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, 2/3 किसका, AD का। तो आइए, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/3 AD, और AD कितना है बेटा, √3/2R। तो 2 से 2 चला गया, 3 से √3 से 3 चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया R/√3। तो हम इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे कि ये जो लेंथ होता है हमारा कितना होता है, R/√3। अगर ये साइड A होता तो ये कितना होता है, A/√3। अगर ये R है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, R/√3। क्लियर है। सो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। चलिए, यहाँ पे मास, फिर से पॉइंट P यहाँ है जहाँ पे मास M प्लेस्ड है। अब यहाँ देखिए M और यहाँ 2M कह दिया है, ठीक है। तो अगर ये M होता, A भी M होता और A भी M होता है, ठीक है, तब तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 होता,
लेकिन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 2m है, तो इसको हम m और m कर दें तो एक m मिलके तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा एक m। तो ये नेट फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। यानी नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताइए, नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, इस लेंथ को अगर मैं स्मॉल r मान लूँ तो F इज इक्वल्स टू G, इस 2m को हमने क्या किया, m और m में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो एक m कैंसिल हो गया, तो Gm इंटू m बाई आर स्क्वायर, ये हो गया Gm स्क्वायर, और स्मॉल r की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाला, देखिए r/√3, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, r/√3 का स्क्वायर, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मैं आगे से और अच्छे वीडियो आपको पोस्ट कर सकूं।